हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज हो गया, और अभी हमने आपसे बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज ना, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जीएसटी लेक्चरर जो निकली हैं वैकेंसियाँ, इसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना भी ये हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये मिलेंगे ज़रूर आपको, ठीक है, जो कि बिल्कुल शॉर्ट नोट्स टाइप है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट। जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से है, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया है आपको कि क्या क्या चीज़ें इसमें इस वीडियो में मिलेंगी। तो अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। अंत तक आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। पहली बात तो हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? वैद्युत आवेश जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वस्तु का आवेशन है, इसका मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या से भिन्न हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से भिन्न हो जाती है तो वह आवेशित हो जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जा सकता है। क्योंकि 80 क्वेश्चन जो आएंगे जो फिजिक्स के आएंगे और 40 क्वेश्चन जो रहेंगे वो करंट अफेयर से रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है जो वस्तु का आवेशन होता है, इसमें जो है लगभग 2600 वर्ष पहले, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ कि 2600 वर्ष पहले की बात, ठीक है। सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स, ठीक है, थेल्स ने ये ज्ञात किया कि यदि अंबर एक पदार्थ होता है, ठीक है, तो अंबर पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत हल्की वस्तुएं जैसे कि कागज़ हो गया, रुई हो गया, ठीक है, लकड़ी ले लीजिए, बाल ले लीजिए, ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, ठीक है। तो आकर्षित करने का गुण आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इन जो क्रांतिकारी खोज की ओर बहुत बड़े समयांतराल तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। केवल 2600 वर्ष पहले यूनान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने यह ज्ञात किया था, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कोई इस बात पर न तो कोई वैज्ञानिक आया, जो भी साइंटिस्ट आया, न तो इस बात पर कोई चर्चा लेकर न तो इसको बढ़ाया आगे इसके बारे में, ठीक है। और ये ठप था, कुछ दिन तक रुका हुआ था, ठीक है। इसके बाद सन 1600 में, ठीक है, सन 1600 में जो है 1600 के लगभग जो है वैज्ञानिक गिलबर्ट आए, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे गिलबर्ट, ठीक है। तो गिलबर्ट वैज्ञानिक ने जो है, साइंटिस्ट ने ये दिखाया कि ये अद्भुत गुण जो है केवल अंबर में ही नहीं, ठीक है, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। गिलबर्ट ने आगे बढ़ाया और इन्होंने ये देखा और ये अद्भुत गुण देखा कि जो थेल्स वैज्ञानिक ने, ठीक है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स जी ने अंबर नामक पदार्थ से ऊन को रगड़ा था, तो उससे जो है क्या था कि उसमें एक अट्रैक्शन मिला, ठीक है, मतलब आकर्षण, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे थे क्या, छोटे छोटे वस्तुओं को, जैसे बाल, कागज़ के टुकड़े छोटे, ठीक है। तो इस तरह तो थेल्स ने ये चीज़ें देखी थी, ठीक है, 2600 वर्ष पहले की बात थी, ठीक है। फिर
जब 1600 के लगभग वैज्ञानिक गिलबर्ट आए तो इन्होंने भी जो है अद्भुत देखा कि इसमें जो है अद्भुत पॉइंट देखा वहाँ पर कि केवल अंबर ही नहीं बल्कि अन्य पदार्थ भी जो है, ठीक है, अन्य पदार्थों में भी ये गुण होता है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आपसे बताया जाए तो इन्होंने गिलबर्ट ने ये कहा कि मतलब कांच की छड़ ले लें, ठीक है, तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो है जैसे ही रगड़ेंगे आप, ठीक है, तो रगड़ने से जो है इन्होंने ये बताया कि इसमें जो है एक क्या होता है, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, छोटी छोटी टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। जैसे कांच की छड़ को अगर हम रेशम से रगड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है भाई, समझ गए ना, अट्रैक्ट करने लगता है, आकर्षण, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों को। कांच जो है जैसे ही आप रेशम से रगड़ेंगे तो कांच को जो है आप दिखाएंगे तो छोटे छोटे बाल होते हैं, बाल को जो है अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है। इस तरह जैसे मान लीजिए कंघी है, ठीक है, कंघी को जो है आप अपने बाल में रगड़ते हो, बाल में रगड़ने के बाद जो है आप ज़मीन में छोटे छोटे जो कण भी होते हैं वो भी चिपक जाते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने ये पता किया कि जो है यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रिसिटी, एक अद्भुत गुण जो है इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत की संज्ञा दी गई यहाँ पर, ठीक है। इससे जो है क्या होता है कि इनको फ्लालेन या फिर बिल्ली की खाल भी है, ठीक है, तो इससे भी रगड़ा जाता है अगर कांच को, ठीक है। तो दोनों क्षणों में जो है, ठीक है, तिनके, कागज या फिर वही समझ लीजिए मैंने क्या क्या बताया कि छोटे छोटे टुकड़े जो है चिपक जाते हैं, ठीक है। तो चूँकि ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ग्रीक भाषा में अंबर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अतः इस प्रकार के जो गुण हैं, ठीक है, अद्भुत गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी की संज्ञा दी गई। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो है नामकरण जो है 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने किया था, ओके। तो एक धनावेश होता है और दूसरा होता है ऋणावेश। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर एक एलिमेंट, ठीक है, दूसरे एलिमेंट से, ठीक है, जब हम लोग न्यूक्लियस वाला चैप्टर पढ़ते हैं, बोर, ठीक है, बोर वाला, तो बोर ने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है तो उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन उधारी लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दिन हुए हमें पढ़े हुए, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर समझा रहा हूँ कि भाई मान लीजिए आप जो है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ऋण लोगे ना, पैसे लोगे कि नहीं लोगे, किसी से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो भी, तो पैसे नहीं है तो आप किसी से मांगोगे, तो जैसे ही आप मांगे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उधारी ले ली, इसका मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर ऋण चढ़ गया ना, आप ऋणी हो गए, तो आपने उधारी ली, तो जिससे ली उधारी मतलब वो धनवान था, मतलब उसके ऊपर क्या था, धन चिन्ह लगा, और आपने ली उससे उधारी तो आपके ऊपर ऋण चिन्ह लगेगा, क्या लगेगा, ऋण चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि आपके ऊपर क्या लगेगा, ऋण चिन्ह लगेगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है, तो क्या होता है, उस वस्तु पर धनावेशित या फिर धनावेश आ जाता है, ठीक है।
और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है, तो उस पर ऋणावेशित होता है। समझ गया ना? मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, मतलब हमारे पास पैसे थे, मतलब कि जो धनवान से आपने पैसे लिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, वही एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। धनवान से आप पैसे लिए हैं, आपके पास पैसे नहीं थे, ठीक, तो आप ऋणी हो गए कि नहीं हो गए, तो आपके ऊपर ऋण चिन्ह लगेगा। तो मतलब आपके ऊपर ऋण चिन्ह लगेगा, तो मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मतलब क्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी। तो इसका मतलब क्या हुआ, धनावेशित, मतलब जिससे पास पैसे लिए हो, जिससे आपने, तो उसके पास पैसे कुछ कम हुए कि नहीं। आपको जो भी पैसे दिए हैं, चाहे कुछ भी पैसे समझ लीजिए सपोज करके, ठीक है, तो उसने कुछ भी पैसे, जो भी पैसे आपको दिए हैं, ठीक है, तो उसके पास कुछ पैसे कम हुए कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब उसके पास पैसों की कमी हुई थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसके ऊपर धनावेशित चिन्ह लगा। और आपने इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पैसे लिए हैं आपने, ठीक है, तो आपके पास पैसे बढ़ गए, ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब आपके ऊपर ऋणावेशित, ऋण का चिन्ह लगा, ठीक है। तो समझ गए ना? तो कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने पर वस्तु में जो है धनावेशित होता है, और या फिर धनावेश रहता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर वस्तु पर ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो परिमाण होता है, जो मान होता है, वो 1.6 × 10⁻⁹ होता है, ओके। और इसे हम इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹, इसको हम मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भाई। फंडामेंटल चार्ज का मान पूछ लिया जाए तो बता देना E = 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। तो इसी को हम मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो में बने रहिए अंत तक। आवेश की परमाणुकता क्या है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक वस्तु पर आवेश का परिमाण मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल शॉर्ट में जो है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है GIC लेक्चरर में, ठीक है, GIC लेक्चरर में जो है इस तरह के क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि भाई आवेश की परमाणुकता होती क्या है, तो पहले ही पॉइंट में लिख दिया जाएगा, मतलब थ्योरेटिकल टाइप में पूछा जा सकता है। तो पहले ही पॉइंट में लिख दिया जाएगा प्रत्येक वस्तु पर आवेश का परिमाण मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में कोई नहीं, तीसरे पॉइंट में कह देगा कि जो है प्रत्येक वस्तु पर आवेश का परिमाण जो है अपूर्ण गुणज होता है, ठीक है, इस तरह का कह देगा, मतलब पूर्ण गुणज नहीं होता है, इस तरह का कह देगा, ठीक है। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आप 100% टिक लगा लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयारी करते रहिए आप लोग। और यहाँ पर फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, Q = ±Ne, क्या हो जाएगा, ±Ne के, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो n क्या है भैया, तो n जो है वो पूर्ण संख्या है, और इसका पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो अब कूलाम का नियम हम आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, कूलाम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, क्या, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम, ठीक है। तो इन्होंने सन 1785 में, ठीक है, 1785 में आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों, ठीक है, को परिमाणात्मक अध्ययन, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो ऐंठन तुला प्रयोग जिसे कहते हैं, ठीक है, तो टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसके द्वारा जो ये ऐंठन तुला प्रयोग है, इसके द्वारा जो है किया, और प्राप्त परीक्षणों के आधार पर एक नियम की स्थापना की, ठीक है, जिसको हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम के नाम से हम जानते हैं, या फिर कहलाया, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहलाया, ठीक है। तो जो ये कूलाम का नियम आप पढ़ रहे हैं, इसको जो है कूलाम साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया, ठीक है। तो क्या नाम है, मतलब क्या नियम है कूलाम का, सॉरी, ठीक है, क्या नियम है, क्या रूल है, ठीक है।
तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं, ठीक है, Q1 व Q2, ठीक है, दो चार्ज दो आवेशित वस्तु ले गए, ठीक है, और मान लीजिए Q1 और Q2, ठीक है, तो दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो वैद्युत आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, ठीक है, मतलब आकर्षण बल भी लग रहा है और प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है, ठीक है, तो आकर्षण लग रहा है या फिर प्रतिकर्षण लग रहा है, मतलब आकर्षण भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है, ठीक है। तो वैद्युत आकर्षण या फिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों में या फिर आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, ठीक है, मतलब Q1 क्रॉस Q2, ठीक है, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, जो इनके मध्य लगने वाला बल है, ठीक है। तो बल जो है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल एवं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, Q1 व Q2 हैं दो आवेश, तो इनके बीच की जो दूरी r है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, बल, ठीक है। तो कूलाम बल का जो फार्मूला मिला हमें, क्या मिला, F इज इक्वल टू 1/4πε0 K, ठीक है, Q1 Q2 अपन r² के, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत आता है ये पेपर में। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर देखिए आप 1/4πε0 जो है वो क्या है, उसका मान क्या है, 9 × 10⁹, ठीक है, और 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलाम की पावर -2, ठीक है, ओके। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है, क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2, ठीक है। तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मान आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि 1/4πε0 का मान क्या होता है, तो 1/4πε0 का मान जो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जो ε0 है वो क्या है, ठीक है, K क्या है और R क्या है, सारी चीज़ें जान लीजिए। तो जो ε0 है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है, और K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, और R जो है मैंने क्या बताया कि आवेशों के बीच की दूरी R है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे पॉइंट आप तैयार करते चलिए। अब हम आपको बताने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर मान लीजिए कि धन परीक्षण आवेश प्लस Q0, ठीक है, धन परीक्षण आवेश का मतलब प्लस, ठीक है, Q0, तो इस पर यदि F वेक्टर मतलब एक बल, क्या, एक वैद्युत बल कार्य कर रहा हो, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा विद्युत क्षेत्र का वो E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपान Q0 के, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, ओके, या फिर ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम -1 या फिर कूलाम इनवर्स, ठीक है, तो कूलाम -1 ऐसे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, E बराबर F वेक्टर अपान Q0, ठीक है, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपान Q0 का, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर कार्य करने वाला बल ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला हुआ E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपान Q0 के न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, ये चीज़। तो ये न्यूटन प्रति कूलाम इसका यूनिट हुआ, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ओके। तो E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपान Q0। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, F वेक्टर जो है वो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, क्या है, धन परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है वो है F, ओके। तो किसी बिंदु आवेश पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड, तो किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ठीक है। तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0। ये वो फार्मूला है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये वो फार्मूला है जो याद रखने योग्य है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से ध्यान से सुनिए, किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर, यहाँ पर दो चार्ज नहीं है, केवल एक ही बिंदु है और एक ही चार्ज है, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि आवेश Q वायु में रखा है तो, मतलब वायु मतलब निर्वात में रखा है तो E बराबर 1/4πε0 Q/r² होगा, ठीक है। अगर Q जो है वायु में रखा है तो ये फार्मूला यूज करना, ठीक है, ये याद रखना, नहीं तो आप ऐसे ही लगा के चले आओ। अब यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है, मतलब ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो m1 l1 t-3 a-1 पढ़ेंगे, ठीक है, पावर में नहीं पढ़ेंगे इसको, m1 l1 t-3 a-1 पढ़ेंगे, ओके। तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। ऐसे भी भाई विद्युत कहेगा कि विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र कौन सा है, इसमें टिक लगाइए, ठीक है। तो आप सही के निशान मतलब कि गोला करेंगे ना तो एमआर सीट मिलेगी, तो गोला करेंगे तो भैया आपको अगर वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र सही पता है तो आप सही टिक लगाएंगे, अन्यथा गलत भर के चले आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप तैयारी करते चलिए, विमीय सूत्र भी तैयार करते रहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कि विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब हम आपको बताने वाले वैद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत विभव वह कारण है, ध्यान से सुनिए, वैद्युत विभव वह कारण है जो आवेश के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है, आवेश के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है, ठीक है। और किसी बिंदु पर इसकी माप उस कार्य से की जाती है जो +1 कूलॉम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। क्या, W कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा, उस बिंदु पर विभव क्या होगा, V बराबर W/Q0 के, क्या होगा, V बराबर W/Q0 के वोल्ट, ठीक है। तो विभव का फार्मूला क्या हुआ, यहाँ पर वैद्युत विभव का फार्मूला क्या हुआ, V बराबर W/Q0 वोल्ट, ठीक है। विभव का जो वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। तो V बराबर W/Q0, ओके। या फिर यहाँ से अगर आप इस फार्मूले से अगर विभव का फार्मूला यूनिट निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे, तो W का मतलब कार्य, तो कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, और Q0 मतलब आवेश है Q, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ पर विभव का मात्रक क्या निकल आएगा, जूल प्रति कूलॉम, ठीक है। तो या फिर विभव का मात्रक वोल्ट होता है तो वोल्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर विभव का फार्मूला क्या मिला हमें, V बराबर W/Q0, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब वैद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें L1 था, यहाँ पर केवल L2 हो जाता और सब वही, ठीक है। तो M1 L2 t-3 a-1 का, ठीक है, M1 L2 t-3 a-1 का, ओके। और बिंदु आवेश +Q से R दूरी पर वैद्युत विभव का फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र में था कि +Q से R दूरी तक जो है जाने पर जो है वायु में वो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, 1/4πε0 × Q/r था, यही नहीं था ना। और यहाँ पर अब वैद्युत विभव के केस में जो है +Q से R दूरी पर वैद्युत विभव का मान अब आपको बताने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए V बराबर क्या मिला, 1/4πε0 Q/r वोल्ट, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध बताएं। तो क्या वैद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध अगर आप तैयार कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा।
क्योंकि विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर के संबंध का फॉर्मूला जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप तैयार कर लेना। E बराबर होता है माइनस डेल वी अपान डेल एक्स के। ठीक है, यहाँ पर डेल वी अपान डेल एक्स को विभव प्रवणता भी कहते हैं। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और विभव प्रवणता में संबंध क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू माइनस का विभव प्रवणता के। ठीक है, माइनस का विभव प्रवणता के। आज के लिए आपको बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो है और भी फार्मूले हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इसके फार्मूले जो है काफ़ी हैं। ठीक है, तो इन फार्मूलों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जीएसटी लेक्चरर के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही अच्छे रहेंगे और टिपिकली रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी नहीं आएंगे। ठीक है, ये ध्यान देना। तो तैयारी करते रहिए तो पेपर अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन तैयारी करते रहिए कंटिन्यू ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।